नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णन हुसैन और ये जो वीडियो है ये है मॉक टेस्ट इंग्लिश का। ठीक है, तो आपको पता है जो एयरफोर्स हो या फिर एसएससी जीडी हो, कुछ भी हो, उसमें इंग्लिश जो क्वेश्चंस आती है उसके साथ 5 रहती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट। तो मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरा जस्ट ये बोर्ड है, तो इस पर वो करवाना थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मेरा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है, पर यकीन मानिए जो क्वेश्चंस की जो लेवल है या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप करके देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस लिए ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। अब एयरफोर्स का तो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ नहीं होता है, लेकिन जो माइंड से कोई याद रहता ना कि इस टाइप का है, या फिर जितने भी और एग्ज़ाम होती है, देखो कोई क्वेश्चन अलग नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कभी भी कि जीडी का अलग, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग। इंग्लिश तो इंग्लिश ही है ना, वर्ड मीनिंग थोड़ी बदलते हैं, ना वर्ड मीनिंग बदलते हैं, ना नाउन प्रोनाउन बदलते हैं, ना और कुछ बदलते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चंस की सेट में लाऊंगा। ठीक है, पर डे ही कोशिश करूंगा कि पर डे मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर कभी कभी ना हो तो एक दिन बाद मैं ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, आप बने रहिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा ही, आप खुद इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी बोर्ड पे 2 सवाल है, आप देखिए। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि हर क्वेश्चन का जो है ना वो मैं ऑप्शन तो लिख नहीं पाऊंगा, तब तो बहुत दूर हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन मैं ऑप्शन लिखने रहूँ तो काफ़ी देर हो जाएगा वो वीडियो। इसलिए कुछ क्वेश्चन है जो जस्ट क्वेश्चन में लिखा है, और कुछ जहाँ पर छोटे छोटे ऑप्शन है वो मैं लिख दिया हूँ। तो पहला सवाल जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राघव टोल्ड मी डैट शी सीम्ड अनेबल टू स्विम। अब इसमें एरर कहाँ है वो आपको बताना है, तो आप वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड सोच सकते हैं। तो आई होप यू हैव पॉज द वीडियो। तो अब मैं अगर इसमें एरर की बात करूं तो देखिए, राघव टोल्ड मी दैट शी सीम्ड अनेबल टू स्विम। अगर आपको पता है कि जो ये जो टू है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए यहाँ पर ये है टू, ये जो स्विम्ड है ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? स्विम। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? स्विम। तो यहाँ पर इसको ये वाला इनकरेक्ट है। अगर इसको करेक्ट करने बोले तो क्या होगा? राघव टोल्ड मी डैट शी सीम्ड अनेबल टू स्विम, नॉट स्विम्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीइंग द पोजीशन स्लैश वी आर इन, आई थिंक देयर इज स्लैश लिटिल नीड टू द डिस्कशन स्लैश नो एरर। अब आपको बताना है कि कहाँ पर एरर है। अगर कहीं भी एरर नहीं है तो नो एरर आप टिक कीजिएगा। आप हर क्वेश्चन पे पॉज कीजिएगा, 5 से 6 सेकंड, 10 सेकंड, जितना हो सके आप सोचिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं एरर की बात करूँ तो आप लोग ध्यान देंगे कि सीइंग द पोजीशन ये स्ट्रक्चर सही है, वी आर इन, आई थिंक देयर इज, सब यहाँ तक सब कुछ सही है। लिटिल नीड टू द डिस्कशन, लिटिल नीड टू द डिस्कशन। अब एक बात बोल दूँ, ये जो टू है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू कब यूज होता है? जब किसी डायरेक्शन की बात किया हो, डायरेक्शन की बात किया हो, या फिर डेस्टिनेशन, डायरेक्शन या फिर डेस्टिनेशन का जब इंडिकेट करना हो तब टू यूज होता है। और टू क्या है? टू है आपका प्रीपोजिशन। टू है आपका प्रीपोजिशन। और टू कब यूज होता है? जब डायरेक्शन या फिर डेस्टिनेशन बताना हो। अब लिटिल नीड टू द डिस्कशन, अब डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन की तो कहीं भी बात आ नहीं रही है कि डायरेक्शन बताना, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। लिटिल नीड, तो यहाँ पर टू के बदले हम लिखेंगे फॉर। यहाँ पर ऑप्शन देना मैं सॉरी भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर द डिस्कशन। किसके लिए जरूरत है? डिस्कशन करने के लिए लिटिल नीड है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक एक करके। ओके, तो अब बने रहिए। ठीक है, आप स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखूंगा तो उस टाइम आपको बोरिंग लग सकता है, तो आप स्पीड में कर लीजिए, 1.25 या फिर 1.5 या फिर 1.75, जैसा आपका हो, आप उस हिसाब से अपना जो वीडियो की जो स्पीड है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट, आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट ब्लैंक, आई गेट a टैक्सी। आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट, और सॉरी मैंने उत्तर आंसर जो है बोल ही दिया, डैश आई गेट अ टैक्सी। ऑप्शन इसमें है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एंड इफ और नॉर। तो आंसर जो है वो मेरा मुंह से निकल गई। ठीक है,
तो अब देखिए ये जो है आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट आई गेट अ टैक्सी, तो कुछ पेयर होते हैं, पेयर कंजंक्शन, जैसे आइदर के साथ और आती है, नाइदर के साथ कोई कोई इसे नीदर भी बोलते हैं, नॉर आती है, ठीक है। जब भी सेंटेंस हार्डली या फिर स्कार्सली से शुरू हो तब इसके साथ व्हेन आती है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये आपको याद होना चाहिए कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, हार्डली या फिर स्कार्सली होने से व्हेन, ठीक है। तो आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट डैश, ऑप्शन क्या है, एंड इफ और नॉर, तो मैं अगर आइदर है तो और होगा, तो यहाँ पर क्या होगा और, ये ऑप्शन। तो अब किसी को नॉर्मल पता है ना, प्रीवियस ईयर बेस्ड है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मन से करा रहा हूँ। तो जिसको पता है आइदर के साथ और होता है वो तो देखते ही सर्च कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ब्लैंक योर बैड हैबिट्स। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, एक है गेट बैक, एक है आपका गिव इन, एक है आपका गिव अप, एक है आपका गेट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, एक इडियम है बोन ऑफ कंटेंशन, ये एक इडियम है, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन। अब देखिए डैश योर बैड हैबिट्स, तो आप समझ ही पा रहे हैं बैड हैबिट्स को क्या करना होता है, छोड़ना होता है। छोड़ने का मतलब गिव अप। जब भी हम कुछ नौकरी या फिर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं होता है तो कहता है ना मोटिवेशन के लिए, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, ठीक है, यानी मत छोड़ो। तो जब छोड़ना सेंस को बताना होता है तब यूज़ होता है आपका गिव अप, गिव अप, ठीक है। अगर गेट बैक की बात करूँ, इसका मतलब होता है वापस लौट आना, गेट बैक। गिव इन की बात करूँ तो इसका मतलब होता है टू एडमिट डिफीट, हार मान लेना, गिव इन। और गेट ऑन की बात करूँ तो ये होता है प्रोग्रेस, गेट ऑन, प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका गिव इन, गिव अप, ठीक है, गिव अप, गिव अप योर बैड हैबिट्स। नेक्स्ट जो ये है बोन ऑफ कंटेंशन, ये एक इडियम है, ठीक है। इडियम देख के मैंने पढ़ के जो एक सेंस आती है ना वो कभी नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है लेकिन ऑलमोस्ट नहीं होती है। अब बोन ऑफ कंटेंशन तो आप सोचो कुछ हड्डी रिलेटेड नहीं है भाई। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा का कारण, झगड़ा का कारण यानी कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, बस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़ा का कारण, ठीक है। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वेरल या फिर सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। और भी कुछ इडियम्स है जैसे वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब नीला चांद से नहीं है, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयर, वेरी रेयर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्पेलिंग रिलेटेड दो सवाल है, स्पेलिंग रिलेटेड। दो है टोटल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड गलत है और इसमें कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे
तो किंडर गार्डन हम जब बोलते हैं तब उतना अच्छा से बोलते नहीं, हम लोग किंडर गार्डन बोलते हैं, लेकिन किंडर गार्डन नहीं होता, वो होता है किंडर गार्टन, टेन, ठीक है। तो किंडर KINDER ये वाला स्पेलिंग सही है, और गार्टन में GARTEN ये वाला स्पेलिंग सही है, ठीक है, किंडर गार्टन। ओके, देन नेक्स्ट कॉन्सियंस, कॉन्साइंस, कॉन्सियंसी, काउंसियंसी, ये नॉर्मल सी ये है आपका जो इंग्लिश की वर्ड है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ये कॉन्साइंस, ही इज कॉन्साइंस बोदर हिम, ऐसे एक सेंटेंस है ना, तो वो वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर से एक इडियम है और एक सिनोनिम्स है। इडियम क्या है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है एक सिनोनिम है नोवाइस। इसका 4 ऑप्शन, एक है आपका एक्सपर्ट, बिगिनर, एडेप्ट, और एक है आपका साइलेंट, साइलेंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोलिए क्या होगा? ये जो है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये है आपका इडियम्स। जैसे इससे पहले पढ़े थे ना, एक इडियम पढ़े हम लोग, बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़ा का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। वैसे टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी 2 लाइन्स के बीच का अर्थ समझना। इसका मतलब क्या? हिडन मीनिंग समझना, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है हिडन मीनिंग को समझना, हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, या फिर इम्प्लाइड मीनिंग भी कह सकते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग, टू अंडरस्टैंड इम्प्लाइड मीनिंग। लिखा हुआ नहीं है, या फिर वो अपना भाव जो है सही तरह से व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसका भाव को भाप पा रहे, समझ पा रहे, ठीक है, वो है। और यहाँ पर जो नोवाइस, ये इसका सिनोनिम बोलना है। तो देखिए, एक्सपर्ट का मतलब होता है कि दक्षता, कोई किसी में एक्सपर्ट है पूरा, ठीक है। बिगिनर का मतलब होता है जो शुरू किया है। जैसा आप लोगों में से कई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस बार एग्जाम पहली बार दे रहा है एयरफोर्स का, तो भाई डरने वाली बात नहीं, हमेशा सको या ना सको खुद पे भरोसा रहना चाहिए। भरोसा ना रहे ना तो काबिलियत होने से भी असफलता मिलती है, ठीक है। एडेप्ट, ADEPT, इस एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, इस एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। और एक होता है एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट, उसका मतलब क्या होता है? किसी भी इन्वायरमेंट में हम खुद को एडेप्ट कर पाते हैं। और एक होता है एडॉप्ट, उस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। कोई भी हो सकता है, कोई कुत्ता बिल्ली को भी एडॉप्ट करता है, ठीक है। तो एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट का मतलब होता है स्किल, ओके। साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप। तो नोवाइस का मतलब होता है शुरुआत करने वाला, बिगिनर। तो नोवाइस का सिनोनिम क्या हुआ? बिगिनर, ठीक है। नोवाइस का मतलब होता है वन हू स्टार्ट्स नाउ, जो शुरू अभी किया है, ठीक है। तो नोवाइस, तो इसका जो सिनोनिम हो गया वो हो गया आपका बिगिनर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपको याद आएगा मैंने एक चीज़ लिखाया था कुछ देर पहले, स्कार्सली हैड आई started reading the paper, then the doorbell rang, no error। सोचिए आप कि क्या हो सकता है ये, मुझे इंक भरना है थोड़ा सा। थिंक अबाउट दिस। मैंने पहला या फिर दूसरा क्वेश्चन में ही पेयर कंजंक्शन के बारे में बात किया कि आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर होता है, ठीक है। तो और हार्डली और स्कार्सली के साथ भी क्या होता है ये मैंने आपको पहला जो ये था उसमें बताया है। तो आप उसे याद करने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि क्या होगा ये, ठीक है। बस हो गया, थोड़ा सा और।
चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहला या फिर दूसरा सेंटेंस में ही बताया कि स्कार्सली और हार्डली जब होता है तो उसके साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोरबेल रैंग, नो एरर। तो नो एरर तो है नहीं, एरर तो है, क्योंकि मैंने कहा था स्कार्सली और हार्डली रहने से व्हेन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो देन का प्रयोग है, यानी ये वाला कॉलम गलत है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं बदलता हूँ। सोचिए मैं यहाँ पर व्हेन ही लिख दिया और यहाँ पर मैं इसको आई हैड लिख दिया। अब बताइए कहाँ गलत होगा? लॉजिकली बोलिएगा, अंदाजे मत बोलिएगा, ठीक है? ऐसे में कुछ लाभ नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग रहता है। स्कार्सली आई हैड स्टार्टेड रीडिंग द पेपर व्हेन द डोरबेल रैंग। अब देखिए स्कार्सली या फिर हार्डली के साथ व्हेन होता है, तो व्हेन तो है, फिर भी क्यों गलत? जब भी स्कार्सली या फिर हार्डली इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, स्कार्सली या फिर हार्डली इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बाद पहले हेड आती है, उसके बाद आई या फिर जो भी सब्जेक्ट है वो आती है। ठीक है, तो हेड पहले आएगी, बाद में सब्जेक्ट के बाद में आएगी। आई हेड नहीं होगा, हेड आई होगा। स्कार्सली आई हेड नहीं होगा, स्कार्सली हेड आई होगा। अगर ऐसा होता तो वो गलत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जब भी आपको स्कार्सली और हार्डली से सेंटेंस शुरू होते दिखे तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हेड है या फिर सब्जेक्ट के पहले। अगर सब्जेक्ट के बाद है तो गलत हो गया, अगर सब्जेक्ट के पहले तो ये वाला यहाँ तक तो सही है। ठीक है, स्कार्सली हैड आई होगा, स्कार्सली आई हैड नहीं होगा। स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, फिर यहाँ चेक कीजिएगा व्हेन है या फिर देन है। ठीक है, देन होता है, नॉट व्हेन होता है, देन नहीं होता है। स्कार्सली और हार्डली का साथ व्हेन होता है, देन नहीं होता है। ये दो चीज़ आपको चेक करना है। और स्कार्सली और हार्डली रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, जीडी और एयरफोर्स में ये काफ़ी रिपीट मारता है। यार एमटीएस में भी आता है लेकिन इसमें ज़्यादा। अब एक ये है नरेशन चेंज। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, योर ब्रदर, आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज ए ब्रेव बॉय। ठीक है, ये वाला। और एक भर ये है आपका क्लोज द डोर, ये है वॉइस चेंज। क्लोज द डोर, ये है आपका वॉइस चेंज। इसके बाद और 3 क्वेश्चन है, करिए। देखिए नरेशन चेंज में क्या होती है, मैं एक बता देता हूँ। अगर ये वाला में से टू रहे तो इसके बदले हो जाएगा टेल, सेज टू रहे तो हो जाएगा आपका टेल्स, और अगर सेड टू रहे तो क्या होगा आपका टोल्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई सेड टू हिम, जब मैं इसे चेक करूँगा तो देखूँगा आई है, फिर सेड टू के बदले टोल्ड रहना चाहिए, टोल्ड हिम। डैट आती है। योर ब्रदर, किसका ब्रदर? जिससे मैं बात कर रहा था, जिसे ये वाला इसका बात हो रहा, तो हीज होगा। ठीक है, हीज ब्रदर। ओके, देखिए यहाँ पर ये क्या है, इज वर्ब है। यहाँ पर क्या है, वर्ब है, लेकिन ये कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। तो ये वाला वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर वाज अ ब्रेव बॉय, और तो कुछ बदलेगा नहीं। हिज ब्रदर वाज अ ब्रेव बॉय, यानी करेजियस बॉय, साहसी लड़का। अब ये है वॉइस चेंज, क्लोज द डोर। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, जैसे मैं अगर नॉर्मल सी बात बोलूँ कि आई एम ईटिंग मैंगो, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, तो ये अलग है। ये वाला जो सेंटेंस है क्लोज द डोर, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो लेट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? लेट लिखते हैं, नीचे लिख दे रहा हूँ, लेट लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं बी वर्ब, मैंने बी लिखते हैं, बी। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद क्या लिखते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या कह रहा हूँ मैं? जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को वॉइस चेंज करना पड़ता है, यानी एक्टिव टू पैसिव जब भी हमें उसे करना पड़ता है ना, तो लेट से शुरू होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी लिखते हैं, फिर जो वर्ब है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा? लेट। तो सबसे पहले लेट शुरू करूँगा, लेट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, लेट द डोर।
फिर क्या लिखना पड़ता है, बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये क्लोज है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा कि नहीं ये हेल्पफुल रहेगा, तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको लाइक करने का भी ज़रूरत नहीं है, शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहूँगा, लेकिन कमेंट कीजिए ज़रूर। और 3 क्वेश्चन एक बार में लिख देता हूँ। ही वॉज असेम्ड यानी शर्मिंदा, ही वॉज असेम्ड डैश बिहेविंग सो बैडली। ऑप्शन लिख देता हूँ, 2 ऑफ, बाय, विथ। नेक्स्ट है वी डैश द चैनल यस्टरडे। ऑप्शन लिखता हूँ, क्रॉसेस, क्रॉस्ड, नन। लास्ट क्वेश्चन ये है, सिनोनिम है कैप्रिसियस, इसका आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम, ठीक है। इस वर्ड का, कैप्रिसियस का सिनोनिम बताना है। तो ही वॉज असेम्ड डैश बिहेविंग सो बैडली, तो आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद होनी चाहिए। काफ़ी वर्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहती है जो बदलती नहीं है, ठीक है। तो असेम्ड के साथ ऑफ आती है, क्या आती, ऑफ, असेम्ड ऑफ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ही वॉज असेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली, ओके। ये वाला क्वेश्चन, वी डैश द चैनल यस्टरडे, क्रॉसेस, क्रॉस्ड, नन। देखिए बात हो रही है यस्टरडे की यानी पास्ट की, तो ये तो पास्ट में नहीं, ये भी नहीं, ये है, तो यहाँ पर क्या होगी, क्रॉस्ड, ठीक है, क्रॉस्ड। क्रॉसेस कब होगी, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ होगा, तब वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, लेकिन प्रेजेंट सेंस में। लेकिन ये तो पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे, ठीक है। तो वी क्रॉस्ड द चैनल यस्टरडे। अगर सोचिए ऑप्शन में रहता वेयर क्रॉसिंग, तो क्या वो होती, नहीं होती, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग कल ब्रिज पार कर रहे थे। ये इनकम्प्लीट सेंस शो हो रहा है, इसके बाद ज़रूर कुछ एक सेंटेंस आएगा तब ये पूरा होगा कि हम लोग कल ब्रिज पार कर रहे थे तब एक्सीडेंट हुआ, अब कंप्लीट सेंटेंस हुआ। लेकिन सिर्फ मैं अगर मैं इतना बोलूँ कि हम लोग कल ब्रिज पार कर रहे थे, इतना बोल के अगर मैं रुक जाऊँ तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसलिए वेयर क्रॉसिंग नहीं होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं घुसाना है, सिर्फ पास्ट टेंस बोलना है, सिंपल पास्ट टेंस। तो वी क्रॉस द चैनल यस्टरडे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कैप्रिसियस, सिनोनिम ऑफ कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, मतलब बदलते रहता है, ओके। कैप्रिसियस का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, जो चेंज होता रहता है। तो क्या होती है, अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है एकदम स्थिर, और स्थिर का उल्टा अस्थिर, अनस्टेबल। तो उसी का सिनोनिम है आपका कैप्रिसियस। और एक वर्ड होता है जैसे स्टेबल का मतलब मैं बोलूँ तो वो है आपका स्थिर, और एक स्टेबल होता है, उसका मतलब होता है होम ऑफ हॉर्स। जैसे डॉग कहाँ रहता है तो केनल, रैबिट कहाँ रहता है तो बरो, वैसा जो हॉर्स कहाँ रहता है वो होता है आपका स्टेबल, ठीक है, अस्तबल जिसको मैं कहता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा लिखना उखना पड़ता है, उसमें आप बोर फील कर सकते हैं, ये मैं मान रहा हूँ, और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन का जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा, इतना मेरा गारंटी है। और ये जो मैं थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है इसके लिए आप मेरे वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको फिर भी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।